नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नायर 451 में। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी राजहट। दशहरे के दिन थे। अचलगढ़ में उत्सव की तैयारियां हो रही थी। दरबार में राज्य के मंत्री के स्थान पर अप्सराएं शोभायमान थीं। धर्मशालाओं और सराओं में घोड़े हीन रहे थे। रियासत के नौकर क्या छोटे क्या बड़े रसद पहुंचाने के बहाने से दरबार आम में जमे रहते थे। किसी तरह हटाए ना हटते थे। दरबार खास में पंडित और पुजारी और महंत लोग आशान जमाए पाठ करते हुए नजर आते थे। वहाँ किसी राज्य के कर्मचारी की शक्ल ना दिखाई देती थी। घी और पूजा की सामग्री ना होने के कारण सुबह की पूजा शाम को होती थी। रसद ना मिलने की वजह से पंडित लोग हवन के घी और मेवों के भोग के अग्निकुंड में डालते थे। दरबार आम में अंग्रेजी प्रबंध था और दरबार खास में राज्य का। राजा देवमल बड़े हौसलेमंद रईस थे। इस वार्षिक आनंद महोत्सव में वह जी खोलकर रुपया खर्चा करते थे। जिन दिनों अकाल पड़ा, राज्य के आधे आदमी भूखे तड़प कर मर गए। बुखार, हैजा और प्लेग में हजारों आदमी हर साल मृत्यु का ग्रास बन जाते थे। राज्य निर्धन था, इसलिए ना वहाँ पाठशालाएं थी, ना चिकित्सालय, ना सड़कें। बरसात में रविनाश दलदल हो जाता और अंधेरी रातों में सरे शाम से घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। अंधेरी सड़कों पर चलाना जान जोखिम था। यह सब और इनसे भी ज़्यादा कष्टप्रद बातें स्वीकार थी, मगर यह कठिन था, असंभव था कि दुर्गा देवी का वार्षिक आनंद महोत्सव ना हो। इससे राज्य की शान बट्टा लगने का भय था। राज्य मिट जाए, महलों की ईंटें बिक जाए, मगर यह उत्सव जरूर हो। आसपास के राज्य रईस आमंत्रित होते हैं। उनके शामियानों से मीलों तक संगमरमर का एक शहर बस जाता। हफ्तों तक खूब चहल पहल धूमधाम मचती रहती थी। इसी की बदौलत अचलगढ़ का नाम अटलगढ़ हो गया था। मगर कुंवर इंद्रमल को राजा साहब की इन मस्ताना कार्रवाइयों में बिल्कुल आस्था न थी। वह प्रकृति से एक बहुत गंभीर और सीधा साधा नवयुवक था। यूँ गजब का दिलेर मौत के सामने भी ताल ठोक कर उतर पड़े, मगर उसकी बहादुरी खून की प्यास से पाक थी। उसके वार बिना पर किचड़ियों का बेजुबान जानवरों पर नहीं होते। उसकी तलवारा कमज़ोर पर नहीं उठती थी। गरीबों की हिमायत, अनाथों की सिफारिश, निर्धनों की सहायता और भाग्य के मारे हुए के घाव की मरहम पट्टी, इन कामों से उसकी आत्मा को सुख मिलता था। 2 साल हुए वह इंदौर कॉलेज से ऊंची शिक्षा पाकर लौटा था और तब से उसका यह जोश असाधारण रूप में बढ़ा हुआ था। इतना कि वह साधारण समझदारी की सीमाओं को लांघ गया था। 24 साल का लंबा तकड़ा हेकल जवान धन्येश्वर के बीच पला हुआ, जिसे चिंताओं की कभी हवा तक ना लगी। अगर रुलाया तो हंसी ने। वह ऐसा नेक हो, उसके मदाना चेहरे पर चिंतल को पीलापन और झुर्रियाँ नजर आए, यह एक असाधारण बात थी। उत्सव का शुभ दिन पास आज पहुंचा था। सिर्फ 4 दिन बाकी थे। उत्सव का प्रबंध पूरा हो चुका था। सिर्फ अगर कसर थी तो कहीं कहीं दोबारा नजर डाल लेने की थी। तीसरे पहर का वक्त था। राजा साहिब रविनाश में बैठे हुए कुछ चुनी हुई अप्सराओं का गाना सुन रहे थे। उनकी सुरीली तानों से जो खुशी हो रही थी, उससे कहीं ज़्यादा खुशी यह सोचकर हो रही थी कि तराने पॉलिटिकल एजेंट को भड़का देंगे। वह आंखें बंद करके सुनेंगे और खुशी के मारे उछल उछल पड़ेंगे। इस विचार से जो प्रशंसा होती थी, वह तानसेन की तानों में भी नहीं हो सकती। आहा, उसकी जवान से अनजाने ही वाह वाह निकल पड़ेगी। अजब नहीं कि उठकर मुझसे हाथ मिलाए और मेरे चुनाव की तारीफ करे। इतने में कुंवर इंदरमल बहुत सादा कपड़े पहने सेवा में उपस्थित हुए और सर झुकाकर अभिवादन किया। राजा साहब की आंखें शर्म से झुक गई, मगर कुंवर साहब का इस समय आना अच्छा नहीं लगा। गाने वालियों को वहाँ से उठ जाने का इशारा किया। कुंवर इंदरमल बोले, महाराज, क्या मेरी विनती पर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाएगा? राजा साहब की गद्दी के उत्तराधिकारी राजकुमार की इज्जत करते थे और मोहब्बत तो कुदरती बात थी।
तो भी उन्हें यह बेमौका हट पसंद ना आता था। वह इतने शकरनी बुद्धि ना थे कि कुंवर साहब की नेक सलाहों की कदर न करें। इससे निश्चय यही राज्य पर बोझ बढ़ता जाता था और रियाया पर बहुत जुल्म करना पड़ता था। मैं अंधा नहीं हूँ कि ऐसी मोटी मोटी बातें ना समझ सकूं, मगर अच्छी बातें भी मौका पहल देख कर ही की जाती है। आखिरकार नाम और यश, इज्जत और आबरू भी कोई चीज़ है। रियासत में संगमरमर की सड़कें बनवा दूँ, गली गली मदरसे खोल दूँ, घर कुएं खुदवा दूँ, दवाइयों की नहरें जारी कर दूँ, मगर दशहरे की धूमधाम से रियासत की जो इज्जत और नाम है वह इन बातों से कभी हासिल नहीं हो सकता। यह हो सकता है कि धीरे धीरे यह खर्च घटा दूँ, मगर एक बार की ऐसा करना ना उचित है और ना संभव। जवाब दिया, आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या दशहरा बिल्कुल बंद कर दूँ? इंद्रमल ने राजा साहब के तेवर बदलते हुए देखे तो आदरपूर्वक बोले, मैंने कभी दशहरे के उत्सव के खिलाफ मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। यह हमारा जातीय पर्व है, यह विजय का शुभ दिन है। आज के दिन खुशियाँ मनाना हमारा जातीय कर्तव्य है। मुझे सिर्फ इन अवसरों से आपत्ति है। नाच गाने से इस दिन की गंभीरता और महत्व डूब जाता है। राजा साहब ने व्यंग के स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब कि रो रो कर जश्न मनाएं, मातम करें? इंद्रमल ने तीखे होकर कहा, यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बात है कि हम तो उत्सव मनाएं और हजारों आदमी उनकी बदौलत मातम करें। 20,000 मजदूर एक महीने से मुफ्त में काम कर रहे हैं। क्या उनके घरों में खुशियाँ मनाई जा रही हैं? जो पसीना बहाए, वह रोटियों को तरसे और जिन्होंने हरामकारी को अपना पेशा बना लिया है, वह हमारी महफिलों की शोभा बने। मैं अपनी आंखों से यह अन्याय और अत्याचार नहीं देख सकता। मैं इस पाप कर्म में योग नहीं दे सकता। इससे तो यही अच्छा है कि मुँह छिपा कर कहीं निकल जाऊं। ऐसे राज में रहना मैं अपने उसूलों के खिलाफ और शर्मनाक समझता हूँ। इंद्रमल ने तेज में यह घृष्टपूर्ण बातें की, मगर पिता के प्रेम को जगाने की कोशिश ने राजहट के सोए हुए काले देव को जगा दिया। राजा साहब गुस्से से भरी हुई आंखों से देखकर बोले, हाँ, मैं भी यही ठीक समझता हूँ। तुम अपने असूलों के पक्के हो तो मैं भी अपनी धुन का पूरा हूँ। इंद्रमल ने मुस्कुराकर राजा साहब को सलाम किया। उसका मुस्कुराना घाव पर नमक हो गया। राजकुमार की आंखों में कुछ बूंदें शायद मरहम का काम देती। राजकुमार ने इधर पीठ फेरी, उधर राजा साहब ने फिर अप्सराओं को बुलाया और फिर चित्त को फुर्तलित करने वाले गानों की आवाज़ें गूंजने लगीं। उनके संगीत प्रेम की नदी कभी इतने जोर जोर से ना उमड़ी थी। वाह वाह की बाढ़ आई हुई थी, तालियों का शोर मचा हुआ था और सुर की किश्ती उस पुरसोर दरिया में हिंडोले की तरह झूल रही थी। यहाँ तो नाच गाने का हंगामा गर्म था और रनिवास में रोने पीटने का। रानी भान कुंवर दुर्गा की पूजा करके लौट रही थी कि एक लोंडी ने आकर यह मर्तक समाचार दिया। रानी ने आरती का थाल जमीन पर पटक दिया। वह 1 हफ्ते से दुर्गा का व्रत रखती थी, मगर छाले पर सोती हुई दूध का आहार करती थी। पाँव थराए जमीन पर गिर पड़ी। मुरझाया हुआ फूल हवा के झोंके को ना सह सका। चेरिया संभल गई और रानी के चारों तरफ गोल बांधकर छाती और सिर पीटने लगी। कोहराम मच गया। आंखों में आंसू ना सही, आंचलों से उनका पर्दा छिपा हुआ था, मगर गले में आवाज़ तो थी। इस वक्त उसी की ज़रूरत थी। उसी की बुलंदी और गरज में इस समय भाग्य की झलक छिपी हुई थी। लोंडिया तो इस प्रकार स्वाभिभक्ति का परिचय देने में व्यस्त थी और भानु कुंवर अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। कुंवर से ऐसी बेअदबी क्यों कर हुई, यह ख्याल में नहीं आता। उसने कभी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। जरूर राजा की जाति है। इसने इस नाच रंग का विरोध क्या होगा? उन्हें क्या जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी उसे जिम्मे लगेंगे। यह गुस्सेश्वर है, छल्ला गए होंगे, उसे सख्त सुस्त कहा होगा। बात की उसे कहाँ बर्दाश्त, यही तो उसमें बड़ा ऐब है। रूठ कर कहीं चला गया होगा, मगर कहाँ गया कहाँ? दुर्गा, तुम मेरे का लाल की रक्षा करना, मैं उसे तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। अफसोस यह है, गजब हो गया। मेरा राज्य सोना हो गया और इन्हें अपने राग रंग की सूझी हुई है। यह सोचते सोचते रानी के शरीर में कपकपी आ गई।
उठकर गुस्से से कांपती हुई वह बेधड़क नाचने लगी कि महफिल की तरह चली करीब पहुंची तो सुरीली ताने सुनाई दी। एक बरसी सी जिगर में चुभ गई आग पर तेल पड़ गया। रानी को देखते ही गाने वालों में एक हलचल सी मच गई। कोई किसी कोने में जा छिपी, कोई गिरती पड़ती दरवाजे की तरफ भागी। राजा साहब ने रानी की तरफ घूर कर देखा। भयानक गुस्से का शोला सामने दहक रहा था। उनकी तुहारियों पर भी बल पड़ गया। खून बरसाती हुई आंखें आपस में मिली मोम ने लोहे को सामना किया। रानी थर्राई हुई आवाज में बोली, मेरा इंद्रमल कहाँ गया? यह कहते कहते उसकी आवाज़ रुक गई और होठ काँप कर रह गए। राजा ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं नहीं जानता। रानी शिश्कियाँ भरकर बोली, आप नहीं जानते कि वह कल तीसरे पहर से गायब है और उसका कहीं पता नहीं। आपकी इन जहरीली नागिनों ने यह विष बोया है। अगर उसका बाल भी बाका हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। राजा ने तुरसी से कहा, वह बड़ा घमंडी और बिक्कहा हो गया, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। रानी कुचले हुए सांप की तरह ऐंठ कर बोली, राजा तुम्हारी ज़बान में से यह बातें निकल रही है? हाय मेरे लो, मेरी आंखों की पुतली, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे सब कुछ यो अलोप हो जाए और इस बेरहम का दिल जरा भी ना पसीजे। मेरे घर में आग लग गई और यहाँ इंद्र का अखाड़ा सजा रहे हैं। मैं खून के आंसू रो और यहाँ खुशी के राग अल्पाए जाए। राजा ने नथने पकड़कर लगे कड़क कर बोले, रानी भानुकुंवर अब जबान बंद करो, मैं इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता। बेहतर होगा कि तुम महल से चली जाओ। रानी ने बिफरी हुई शेरनी की तरह गर्दन उठाकर कहा, हाँ मैं खुद चाहती हूँ। मैं हजूर के ऐश में विघ्न नहीं डालना चाहती, मगर आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अचलगढ़ में या तो भानुकुंवर रहेगा या अपनी जहरीली विषैली परियां। राजा पर इस धमकी को कोई असर ना हुआ। गेंडे की टाल पर कच्चे लोहे का असर क्यों हो सकता है? जी मैं आया कि साफ साफ कह दे, भानुकुंवर चाहे रहे या ना रहे, परिया जरूर रहेगी। लेकिन आपने को रोक कर बोला, तुमको अख्तियार है, जो ठीक समझो वह करो। रानी कुछ कदम चलकर फिर लौटी और बोली, त्रिया हट रहेगा यह राजहट। राजा ने निष्कम स्वर में उत्तर दिया, इस वक्त तो राजहट ही रहेगा। रानी भानुकुंवर के चले जाने के बाद राजा देवमल फिर अपने कमरे में आ बैठे, मगर चिंतित और मन बिल्कुल बुझा हुआ मुर्दे के सामान। रानी की सख्त बातों से दिल के सबसे नाजुक हिस्सों से टीस और जलन हो रही थी। पहले तो वह अपने ऊपर झुंझलाए कि मैंने उसकी बातों को क्यों इतने धीरज से सुना, मगर जब गुस्से की आग धीमी हुई और दिमाग का संतुलन फिर असली हालत पर आया तो उन घटनाओं पर अपने मन में विचार करने लगे। न्यायप्रिय स्वभाव के लोगों के लिए क्रोध एक चेतावनी होती है, जिससे उन्हें अपने कथन और आचार की अच्छाई और बुराइयों को जांचने और आगे के लिए सावधान हो जाने का मौका मिलता है। इस कड़वी दवा से अक्षर अनुभव को शक्ति, संकट को व्यापकता और चिंतन को सजगता प्राप्त होती है। राजा सोचने लगे, बेशक रियासत के अंदरूनी हालत के लिहाज से यह सब नाच रंग बेमौका है। बेशक यह रियाया के साथ अपना फर्ज नहीं अदा कर रहे हैं। वह इन खर्चों और इस नैतिक धब्बे को मिटाने के लिए तैयार थे, मगर इस तरह की नुक्ताचीनी करने वाली आंखें उसमें कुछ और मतलब ना निकाल सके। रियासत की शान कायम रहे, इतना इंद्रमल से उन्होंने साफ कह दिया कि अगर इतने पर भी अपनी जिद से बाज नहीं आता तो उसकी ठिठाई है। हर एक मुमकिन पहलू से गौर करने पर राजा साहब के इस फैसले में जरा भी फेर फार ना हुआ। कुंवर का योग गायब हो जाना जरूर चिंता की बात है और रियासत के लिए उसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, मगर वह अपने आप को इन नतीजों की जिम्मेदारियों से बिल्कुल बरी समझते हैं। वह यह मानते थे कि इंद्रमल के चले जाने के बाद उनका यह महफिल जमाना बेमौका और दूसरों को भड़काने वाला था, मगर इसका कुंवर के आखिरी फैसले पर क्या असर पड़ सकता है? कुंवर ऐसा नादा ना तो जुबेकार और बुजदिल तो नहीं है कि आत्महत्या कर ले। हाँ, वह 2-4 दिन इधर उधर आवारा घूमेगा और अगर ईश्वर ने कुछ भी विवेक उसे दिया तो वह दुखी और लज्जित होकर जरूर चला आएगा।
मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगा। वह ऐसा कठोर नहीं है कि अपने बूढ़े बाप की मजबूरी पर कुछ ध्यान ना दे। इंद्रमल से फारिग होकर राजा साहब का ध्यान रानी की तरफ पहुंचा, और जब उसकी आग की तरफ दहकती हुई बातें याद आई तो गुस्से से बदन में पसीना आ गया और वह बेताब होकर उठकर टहलने लगे। बेशक मैं उसके साथ बेरहमी से पेश आया। माँ को अपनी औलाद ईमान से भी ज़्यादा प्यारी होती है और उसका रुष्ट होना उचित था, मगर इन धमकियों के क्या माने, इसके सिवा कि वह रूठ कर में के चली जाए और मुझे बदनाम करे, वह मेरा और क्या कर सकती है। अक्लमंदों ने यह कहा है कि औरत की आज बेवफा होती है, वह मीठे पानी की चंचल चुलबुली चमकीली धारा है, जिसकी गोद में चहकती है और चिमटती है, उसे बालू का ढेर बनाकर छोड़ती है। यही भानुकुँवर है जिसकी नाजरबांदियाँ मोहब्बत का दर्जा रखती हैं। हाय, क्या वह पिछली बातें भूल जाए? क्या उन्हें किस्सा समझाकर दिल को तस्कीन दूँ? इस बीच में एक लौंडी ने आकर कहा कि महारानी हाथ मंगवाया है और ना जाने कहाँ जा रही है, कुछ बताती नहीं। राजा ने सुना और मुंह फेर लिया। शहर इंदौर से 3 मील दूर उत्तर की तरफ घने पेड़ों के बीच में एक तालाब है, जिसके चांदी जैसे चेहरे से काई का हरा मखमली घूंघट कभी नहीं उठता। कहते हैं किसी जमाने में उसके चारों तरफ पक्के घाट बने हुए थे, मगर इस वक्त जो सिर्फ यह अनुशस्ती बाकी थी, जो कि इस दुनिया में अक्सर ईंट पत्थर की यादगिरी से ज़्यादा टिकाऊ हुआ करती है। तालाब के पूरब में एक पुराना मंदिर था। उसमें शिव जी का राख की धुनी रमाए खामोश बैठे हुए थे। आबीले और जंगली कबूतर उन्हें अपनी मीठी बोलियां सुनाया करते, मगर उस वीराने में भी उनके भक्तों की कमी ना थी। मंदिर के अंदर भरा हुआ पानी और बाहर बदबूदार कीचड़ इस भक्ति के प्रमाण थे। वह मुसाफिर जो इस तालाब में नहाता, उसके एक लोटे पानी से अपने ईश्वर की प्यास बुझाता था। शिव जी खाते कुछ ना थे, मगर पानी बहुत पीते थे। उनकी ना बुझने वाली प्यास कभी ना बुझती थी। तीसरे पहर का वक्त था। कुंवार की धूप तेज थी। कुंवर इंद्रमल अपने हवा के चाल वाले घोड़े पर सवार इंदौर की तरफ से आए और एक पेड़ की छाया में ठहर गए। वह बहुत उदास थे। उन्होंने घोड़े को पेड़ से बांध दिया और खुद जमीन के ऊपर डालने वाला कपड़ा बिछाकर लेट रहे। उन्हें अचलगढ़ से निकले आज तीसरा दिन है, मगर चिंताओं ने पलक नहीं झपकने दी। रानी भानुकुँवर उसके दिल से एक पल के लिए भी दूर ना होती थी। इस वक्त ठंडी हवा लगी तो नींद आ गई। सपने में देखने लगा कि जैसे रानी आई है और उसे गले लगाकर रो रही है। चौंक कर आंखें खोली तो रानी सचमुच सामने खड़ी उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से ताक रही थी। वह उठ बैठा और माँ के पैरों को चूमा, मगर रानी ने ममता से उठाकर गले लगा लेने के बजाय अपने पाँव हटा ले और मुंह से कुछ ना बोले। इंद्रमल ने कहा, माँ जी आप मुझसे नाराज़ हैं। रानी ने रुखी से जवाब दिया, मैं तुम्हारी कौन हूँ? कुंवर आपको यकीन आए ना आए, मैं अचलगढ़ से चला हूँ, एक पल के लिए भी आपका ख्याल दिल से दूर नहीं हुआ। आप ही को सपने में देख रहा था। इन शब्दों ने रानी का गुस्सा ठंडा किया। कुंवर की ओर से निश्चय होकर अब वह राजा का ध्यान कर रही थी। उसने कुंवर से पूछा, तुम 3 दिन कहाँ रहे? कुंवर ने जवाब दिया, क्या बताऊँ कहाँ रहा, इंदौर चला गया था। वहाँ पॉलिटिकल एजेंट से सारी कथा सुनाई। रानी ने यह सुना तो माथा पीट कर बोली, तुमने गजब कर दिया, आग लगा दी। इंद्रमल, क्या करूँ, खुद पछताता हूँ। उस वक्त यही धुन सवार थी। रानी, मुझे जिन बातों का डर था वह सब हो गई। अब कौन मुँह लेकर अचलगढ़ जाओगे? इंद्रमल, मेरा जी चाहता है कि अपना गला घोट लूँ। रानी, गुस्सा बुरी बला है। तुम्हारे आने के बाद मैंने रार मचाई और खुद यही इरादा करके इंदौर जा रही थी। रास्ते में तुम मिल गए। यह बातें हो रही थी कि सामने से बहेलियों और सांडनियों की एक लंबी कतार आती हुई दिखाई दी। सांडनियों पर मर्द सवार थे। सुरमा लगी आंखों वाले पेचदार जुल्फों वाले बहेलिया में हुस्न के जलवे थे। शौक निगाहें बेधड़क चितवने यह उन नाच रंग वालों का काफिला था जो अचलगढ़ से निराश और खिंचल आता। उन्होंने रानी की सवारी देखी और कुंवर का घोड़ा पहचान लिया।
घमंड से सलाम किया मगर बोले नहीं। जब वह दूर निकल गए तो कुंवर ने जोर से कह मारा। यह विजय का नारा था। रानी ने पूछा, यह क्या काया पलट हो गई? यह सब अचलगढ़ से लौटे आते हैं और ऐन दशहरे के दिन। इंद्रमल बड़े गर्व से बोले, यह पॉलिटिकल एजेंट के इनकारी तार के कृषि में है। मेरी चाल बिल्कुल ठीक पड़ी। रानी का संदेह दूर हो गया। जरूर यही बात है, यह इनकारी तार की करामात है। वह बड़ी देर तक बेसुध से जमीन की तरफ ताकती रही और उसके दिल में बार बार यह सवाल पैदा होता था, क्या इसी का नाम राजहट है? आखिर इंद्रमल ने खामोशी तोड़ी। क्या आज चलने का इरादा है कि कल? रानी, कल शाम तक हमको अचलगढ़ पहुंचना है। महाराज घबराते होंगे।